कल हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, इन सब के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग मसल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास मसल टिश्यू। कब तक हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू और उसके बाद हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे मसल टिश्यू के बारे में। मसल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन। When muscle cells contract, they shorten and bring about some time of movement. There are three types of muscle tissue: skeletal, smooth, and cardiac. The movements each can produce have very different purpose. So यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि भाई मसल टिश्यू का असल जो इसका नेचर है, इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स क्या है? इसका मसल टिश्यू रखने का मतलब ही है कि कॉन्ट्रैक्ट होना है, इसको फिर रिलैक्स होना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, फिर इसको रिलैक्स होना है। ठीक है, ताकि जब ये करीब आए तो कोई मूवमेंट हो, जब ये छूट जाए तो भी मूवमेंट हो, इसका मकसद होता है। ठीक है, तो मसल्स में भी थ्री टाइप्स है: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अब इन तीनों का अलग अलग इनका मूवमेंट्स है। स्केलेटल मसल्स का अलग मूवमेंट्स है, स्मूथ मसल्स का अलग है, कार्डियक का अलग है। इसलिए इनके नाम भी अलग अलग है। चलिए आइए देखते हैं, तीनों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले बात करेंगे स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल्स में आल्सो बी कॉल्ड striated muscles or voluntary muscles. Each name described a particular aspect of the tissue. As you will see, the skeletal muscle cells are cylindrical, have several nuclei each, and appear striated or stripped. The striations are the result of the precise arrangement of the contracting protein within the cell. ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ना, ये आपको इनका नाम और एक दिया गया, इनको स्ट्रेटिएटेड मसल्स भी कहा गया, या फिर इनको वॉलंटरी मसल्स। यानी ये आपके अंडरस्टैंड से काम करेंगे, ये आपके ओन विल से काम करेंगे, ये आपके ऑर्डर्स पे काम करेंगे, ये आपके बताने के बाद ही काम करेंगे। ठीक है, वरना ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये स्केलेटल मसल्स जो है सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल के होते हैं, इस तरह इसके होते हैं, और एक ही मसल में कई न्यूक्लियाई आपको मिलेंगे। ये मसल टिश्यू की खासियत, सेवरल न्यूक्लियाई। अब ये स्ट्रेटिएटेड है, यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसके एक के बाद एक, दो के बाद दो, ऐसा है कि ऊपर भी आएंगे, साइड में भी आएंगे मसल टिश्यू। ऐसा पूरा मसल टिश्यू ऐसा दिखते रहेंगे आप। ठीक है, आगे हम लोग इसकी फिगर नंबर 4.6 में देखेंगे। देखिए अभी देखेंगे 4.6। देखिए ये स्केलेटल मसल से, देखिए ये ऐसा, इसको स्ट्रेटिएटेड बोलते हैं हम लोग, ये जो लाइनिंग है थोड़ी थोड़ी, ताकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में ये जब स्ट्रेस हो तो ये सही फंक्शन करने के लिए ये रखा गया। ठीक है, देखिए अब ये पूरा मसल है, एक मसल है यहाँ से यहाँ तक लाइनिंग पूरी। इसमें बीच बीच में देखा आप न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो ये है हमारा स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल टिश्यू मेक अप द मसल्स दैट आर अटैच्ड टू बोन्स। हाँ, अलग इसको स्केलेटल मसल्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये बोन से अटैच्ड होंगे। यानी जो भी बोन से आपका मसल अटैच्ड है उसको बोलेंगे हम लोग स्केलेटल मसल। यहाँ पे हाथ में देखिए आप, ये हाथ में यहाँ पर स्केलेटल मसल है। ठीक है, आप अपने थाई में देखिए, थाई में स्केलेटल मसल है। ठीक है, आपके लेग में देखिए, लेग में स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, these muscles are supplied with motor nerves, thus move the skeleton
they also produce a significant amount of heat which is important to help maintain the body constant temperature. तो इसको जो नर्व सप्लाई होती है वो है मोटार नर्व्स। तो हमारे पास दो तरह के नर्व्स हो सकते हैं, एक है सेंसरी और एक है मोटार। मोटार सेंसेशन को लेके जाने वाले को सेंसरी नर्व्स बोलते हैं, ये सेंसेशन के हिसाब से काम करने वाले को मोटार नर्व्स। तो हमारा पैर हिलता है, हम चलते हैं, हम हाथ हिलाते हैं, हम कोई चीज पकड़ते हैं, ये मोटार फंक्शन है। ठीक है, अब पकड़ने के बाद ये महसूस हो कि ये पेन है, तो ये सेंसरी है। ठीक है, ये सब चीजें क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, नर्व फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, न्यूरोलॉजी। ठीक है, the nerve impulse that can travel to the muscles are essential to contraction। तो मसल्स के लिए दो चीजें होना जरूरी है, एक है नर्व इम्पल्स और एक है ब्लड सर्कुलेशन, आर्टेरियल ब्लड सर्कुलेशन बोलिए, ये दोनों को ना जरूरी है। नर्व इम्पल्स क्या करेगा आगे हम देखेंगे डिटेल में। देखिए, ये हमारा मसल है, ये नर्व है, समझिए ये नर्व होता है, नर्व का एंडिंग पॉइंट, ये मसल का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो नर्व के अंदर के जो कैल्शियम स्टोरेज चैनल्स होते हैं ना, उसको रिलीज करने के लिए। तो हम इस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत हमारी बॉडी किस तरह फंक्शन करती है, ये पढ़ना भी बहुत मज़े की बात है, बहुत इसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और जान करके भी आप हैरान भी होंगे कि इतना डीप फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मसल है, ये दो लायक ही ये मसल है, ये हमारा नर्व है, समझे इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट दोनों मिल मिल जाते हैं, मिलके हुए रहते हैं। तो यहाँ से नर्व क्या करता है, अपना इम्पल्स छोड़ता है, इम्पल्स छोड़ता है। जैसा इम्पल्स इसके अंदर आते हैं तो यहाँ से सेल्स कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम रिलीज होता है। जैसा ही कैल्शियम रिलीज होता है, जो फंक्शन है मसल का कॉन्ट्रैक्शन का वो पूरा होता है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए नर्व इम्पल्स का होना जरूरी है। Although we do not have to consciously plan all our movement, the nerve impulse for their origin it in the cerebrum, the thinking part of the brain। तो हम लोग जो थिंकिंग पार्ट है मेरे ब्रेन का वो है सेरिब्रम है, वहीं से हम लोग थिंक करते हैं। जैसा ही थिंक करने के बाद ये नर्व इम्पल्स वहां से स्टार्ट हो जाता है। Let us return to the three names of this tissue. Skeletal describes its location, stated describes its appearance, and voluntary describes how it functions. The skeletal muscles and their functionings are subject to chapter 7। तो यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा, इसका मूवमेंट होने के लिए क्या चीजें जरूरी है वो देखा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे अब स्मूथ मसल के बारे में। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में ऑल्सो भी कॉल इनवॉलेंटरी मसल। देखिए अब स्केलेटल मसल्स जो है वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री। स्मूथ मसल जो है आपके इनवॉलेंट्री है, यानी आपके विल में नहीं है, आप जब चाहेंगे उसको फंक्शन नहीं कर पाएंगे, बल्कि क्या है वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो इस वजह से इनको इनवॉलेंट्री कहा गया। और वेसिरल मसल्स भी कहते हैं। द सेल ऑफ स्मूथ मसल्स हैव tapered ends, the single nucleus and no striations, although nerve impulse do bring about contraction. This is not something most of us can control, hence the name involuntary. The term visceral refers to internal organs, many of which contain smooth muscles. The functions of smooth muscles are actually functions of the organs in which the muscle is found। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि स्मूथ मसल जो है आपके इख्तियार में नहीं है, पहली चीज। और ये क्या है, टेपर्ड सेल्स एंड से, इसको बताऊंगा मैं डायग्राम में आपको। टेपर्ड सेल्स और सिंगल न्यूक्लियस, वहां पे क्या था आपको डबल न्यूक्लियस था, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस है स्मूथ मसल में। देखिए इसका कोई शेप नहीं है, कभी इधर से चलेगा, कभी आगे से आ गया, कभी पीछे से आ गया, कभी नीचे से आ गया, कभी ऊपर से आ गया। तो ये देखिए टेपर्ड है।
ठीक है। और दूसरी चीज, इसको वेसिरल मसल्स इसलिए कहा जाता है कि ये इंटरनल है, अंदरूनी तौर पर होंगे, यानी मसल भी अंदर है लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स में जो ऑर्गन्स है वो पूरे के पूरे आपको स्मूथ मसल से ही बने हुए मिलेंगे खासकर। इस वजह से इनको वेसिरल ऑर्गन्स भी कहा गया या वेसिरल मसल भी कहा गया। द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स आर एक्चुअली फंक्शन ऑफ द ऑर्गन विच द मसल इज फाउंड। यानी इसका फंक्शन तो ये नहीं है कॉन्ट्रैक्शन करना रिलैक्सेशन करना नहीं है, बल्कि इसका फंक्शन ये है जो ऑर्गन बना हुआ है वो ऑर्गन अपना काम करेगा। जैसा कि हमारा स्टमक है, ये स्मूथ मसल है, इंटेस्टाइन है स्मूथ मसल, ठीक है। और जो भी ऑर्गन्स है अंदर के ये पूरे आपके स्मूथ मसल्स है। देखिए अब स्टमक का काम क्या है, डाइजेशन करना, इंटेस्टाइन का काम भी डाइजेशन करना है और अब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको हम लोग वेसिरल मसल भी कहते हैं, और उसका काम के हिसाब से उसका फंक्शन होता है हर ऑर्गन का अलग अलग, ठीक है। इन द वॉल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स स्मूथ मसल constricts or dilated the vessels to maintain normal blood pressure। अब देखिए हमारे आर्टरी और वेन में भी आपको ये मसल्स मिलते हैं, तो इसलिए क्या है ये कंस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं, डायलेटेड भी हो सकते हैं, नजदीक भी हो सकते हैं और ये फूल भी सकते हैं। जब जरूरत है फूलने की फूलेगी, जब तक ये करीब होना या करीब भी होंगी। इससे क्या है आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। द आइरिस ऑफ द ई हैज टू सेट्स ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स टू कंस्ट्रिक्ट और डायलेट द पीपल। अब देखिए हमारे आंख के पास जो मसल्स है वो भी स्मूथ मसल से बने हुए हैं, जिससे आप देखिए आप लाइट अगर हमारे आंखों में डालेंगे तो प्यूपिल क्या होंगी, खुलेगी, ठीक है। सॉरी, जैसा ही आप लाइट अगर डालेंगे तो प्यूपिल जो आपके काली पुतली है ना वो क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे लाइट डालने से। अगर लाइट हटा देंगे अंधेरा करेंगे तो पुतली फैल जाएगी। ये क्यों हो रहा, वहां पे स्मूथ मसल्स है, वो मसल्स इस कंट्रैक्ट इसको आप मतलब कंट्रोल कर रहे हैं कि क्या किया जाए। यानी आप अंधेरे में हैं तो आपको ज्यादा नजरों की जरूरत पड़ेगी, तेज रोशनी तेज तेज नजरों की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए वो मसल्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो जा रहे हैं। जब रोशनी ज्यादा है तो रोशनी जब ज्यादा है तो ज्यादा आंखों को प्रेशर गिरेगा, तो इससे कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो ठीक है। तो ये स्मूथ मसल का एक फंक्शन है। वहां पे अदर फंक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स आर मेंशन इन लेटर चैप्टर्स। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे जैसा ही हम लोग एक एक चैप्टर के बारे में एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये देखिए आपका स्मूथ मसल ऐसा नजर आता है। कार्डियक मसल देखिए इस तरह नजर आता है। अब पढ़ेंगे आगे। ये देखिए टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू, इसको आप लोग मेंटेन इसको नोट्स बनाइए इसका, ठीक है। बाकी का अगर नहीं बनाए तो भी चलता, लेकिन ये अगर बनाएंगे तो आपको एकदम समरी आपके सामने होगी, कभी भी आप पूरी जिंदगी में कभी भी निकाल के देख सकते हैं अगर कोई भी बात याद नहीं है तो। कार्डियक मसल्स, तो अब हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स के बारे में। द सेल्स ऑफ द हार्ट, कार्डियक का मतलब ही क्या है, हार्ट। हार्ट के लिए अलग मसल बनाया गया, अजल अलग इसका सेल है, ठीक है। एज नोन एज दे आर ब्रांच्ड, इनके ब्रांचेस होते हैं। यानी अब देखिए ये ऐसा स्ट्रेट है, ये ऐसे इधर उधर निकले हुए हैं, लेकिन इनके क्या है ऐसा बनते हुए इसी में से एक ब्रांच निकलेगा था, इसी में से एक ब्रांच निकलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट इसके, और इसमें देखिए यहाँ पर आपको ऐसे चैनल्स भी मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस होता है और ब्रांच्ड होते हैं, फेंट स्ट्रिएशंस भी होते हैं। यानी देखिए ऐसा ये जो लाइनिंग है उसको, लाइनिंग को हम लोग स्ट्रिएशंस कहते हैं, ठीक है। The cell membranes at the end of these cells are somewhat folded and fit into the mechanic folds of the membranes of the next cells. Interlock the fingers of both hands to get an idea of what these adjacent membranes look like। तो यानी ये membranes ऐसे लॉकअप की तरह होते हैं। हमारा दो हाथों का अगर मिला दिया जाए तो ये जैसा मिलते हैं उंगलियां,
फिंगर्स जिस तरह मिलते हैं इस तरह ये जो मजल्स है इस तरह मिले हुए होते हैं ताकि मजबूती के साथ फंक्शन कर सके, इंटरलॉक कनेक्शन। इसीलिए इंटरलॉक फोल्ड जो है इसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, एंड परमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन टू पास स्विफ्टली फ्रॉम सेल टू सेल। दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें, एक तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और इम्पल्सेस जो है वो सेल टू सेल पास हो सके। ठीक है, दिस एनेबल द हार्ट टू बीट इन ए वेरी प्रेशियस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द अपर चैम्बर्स टू द लोअर चैम्बर्स। तो इस तरह इंटरलॉक होने की वजह से पल्स एक के बाद एक सेल में जाएंगे, यानी स्टेप वाइज काम करेंगे, यानी पूरे सेल्स में एक साथ इम्पल्स नहीं जाएंगे बल्कि एक सेल में जाने के बाद दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। इस तरह अगर हार्ट में अगर इम्पल्स पहुंचेगा तो उसमें क्या होगा कि हार्ट को, देखिए दो बार बीट होना था, एक है लब और एक है डब। यानी एक अपर चैम्बर जब ओपन होगा तो लोअर चैम्बर क्लोज होगा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखिए कि लोअर चैम्बर जब बंद होगा तो अपर चैम्बर खुलेगा। तो दोनों ऑपोजिट में काम करना है, यानी यहाँ के इम्पल्स जब यहाँ पे स्टार्ट होंगे तो वहां के इम्पल्स एंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ के इम्पल्स जब स्टार्ट होंगे तो वहां के बंद होंगे। तो ये वैसा वैसा चलते रहेगा। ये देखिए हमारा हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर्स है, ये अपर चैम्बर्स ये लोअर चैम्बर्स। बस इतना ही याद रखिए कि इम्पल्स जब यहाँ से स्टार्ट हुए तो एक साथ यहाँ से यहाँ तक एक साथ नहीं स्टार्ट होंगे, इस साथ अगर स्टार्ट होंगे तो पूरा हार्ट एक साथ बंद होगा। ठीक है, तो ये कैसा होंगे देखिए, इम्पल्स यहाँ से जनरेट होंगे, आहिस्ता आहिस्ता होकर पूरा हार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये वॉल्स, ये जब बंद होगा तो ये वॉल्स खुलेंगे, यहाँ पे ब्लड आएगा। ये जब वॉल्स बंद होंगे तो ये खुलेगा। तो एक बीट में ये बंद होगा, ये ओपन होगा। ठीक है, और एक बीट में ये बंद होगा तो ये खुलेगा। इस तरह हार्ट फंक्शन करता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द कार्डियक मसल्स होल इज कॉल्ड मायोकार्डियम। कार्डियक मसल्स को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। फॉर्म द वॉल्स ऑफ 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। द फंक्शन ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड, ब्लड को इसको पंप करना है, इसका काम है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोकार्डियम क्रिएट ब्लड प्रेशर, कीप ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी। तो हमारे जो सेल्स है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड पूरे बॉडी तक पहुंचेगा। Cardiac muscle cells have the ability to contract by themselves. Thus, the heart maintains its own beat. The role of nerve impulse to increase or decrease the heart rate, depending upon whether is needed by the body in a particular situation. We will return to the chapter 12. हार्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात यहाँ पे बताना ये है कि हार्ट के लिए कोई अलग से नर्व इम्पल्स नहीं आता, बल्कि इसका ही अपना एक चैनल है। ठीक है, एक चैनल है, एक यहाँ से ही हार्ट बीट खुद ही का उसका इलेक्ट्रिकल चैनल है। ठीक है, वो चैनल जो है वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हार्ट को इम्पल्स देता है। इसको हम लोग नोड बोलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नोड्स के बारे में। ठीक है, नोड्स के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये नोड्स ही इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जिससे हार्ट पंप होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये याद रखिए। दूसरी चीज ये याद रखना है कि हार्ट के लिए जो नर्व इम्पल्स होते हैं ये हार्ट के बीट को या तो ज्यादा करना है या तो कम करने के लिए काम करते हैं, लेकिन खुद ही हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए नहीं काम करते। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है हार्ट के इस फंक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने मसल्स के बारे में डिस्कस किया। मसल्स में स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ा, स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ा और कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ा। स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर जो है सिलेंड्रिकल्स होंगे और इसमें सेवरल न्यूक्लिया होंगे। स्मूथ में इसका स्ट्रक्चर टेपर्ड होंगे और 1 न्यूक्लिया होगा। कार्डियक में ब्रांच सेल्स होंगे और इसमें भी 1 न्यूक्लिया होगा। तो ये स्केलेटल बोन्स को अटैच होंगे, मूवमेंट और हीट प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। अब इसमें कहाँ स्मूथ कहाँ होंगे? आपका स्टमक, इंटेस्टाइन। ठीक है, आइरस ऑफ आई,
ठीक है, ये यहाँ पे आपको स्मूथ मसल मिलेंगे। कार्डियक मसल कहाँ पे मिलेंगे? हार्ट। स्केलेटल का काम कॉन्ट्रैक्शन, ये वॉलेंट्री है। इसका कॉन्ट्रैक्शन भी है, और साथ में इसका काम जो है आपको फंक्शन है ऑर्गन का, इनवॉलेंट्री है, आपके इख्तियार में नहीं। ये हार्ट का, ये रेगुलेट हार्ट रेट या फिर ब्लड को पंप करना है आपके पूरे बॉडी में, कार्डियक मसल्स का। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा आज। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं आपको, क्योंकि जब हम अलग अलग जब डिस्कस करेंगे तो हमें ये बेसिक चीज़ें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आज की क्लास को रखेंगे। कल हम लोग नर्व टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। नर्व टिश्यू में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए नर्व टिश्यू के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे यहाँ तक। जिसके बाद आपको मेम्ब्रेन्स के बारे में है, मेम्ब्रेन्स में क्या क्या है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर भी एजिंग एंड टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। तो नर्व टिश्यू जो है थोड़ा, मैं ये थोड़ा नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। हेलो। ओके सर। हेलो। ठीक है।